हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आपने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि हम आज इस वीडियो में एडवांस अकाउंट्स के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि हमको क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट क्यों करना है हमारे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा ही मोस्ट इग्नोर्ड क्वेश्चन होता है एडवांस अकाउंट्स का, और बच्चे इसको हमेशा ही छोड़ के आते हैं जिसकी वजह से उनका पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है और हमको क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना क्यों है अपने पेपर में। तो हमको जैसे पता है कि जी हमारे एडवांस अकाउंट्स का पैटर्न क्या रहता है जी, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, उसमें से 70 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब हमको उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और 30 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हमको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ में से हमको 15 एमसीक्यूज़ आएंगे जिसमें हर एक की वेटेज 2 मार्क्स होगी, तो टोटल 30 मार्क्स का हमारा ये एमसीक्यूज़ बन जाएंगे। अब आते हैं जी हम डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है जी, हमको वो टोटल 6 क्वेश्चंस देता है सॉल्व करने को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। ये हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। उसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो मैंडेटरी होता है, जो हमको सॉल्व करना ही करना है नो मैटर व्हाट। तो ये हमको सॉल्व करना है, और ये जो बाकी के 5 क्वेश्चन होते हैं इनमें से हमको चॉइस होती है कि हम इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन को मत सॉल्व करें और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करें। वो कोई भी हो सकता है। अगर आपको 3 नहीं आता तो आप 3 मत कीजिए, बाकी के 5 कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता तो आप ये 5 सॉल्व कीजिए। पर ये तो आपको सॉल्व करना ही करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता तो मैं बाकी के 5 सॉल्व कराता हूँ। तो वो इन 5 में से सिर्फ 4 के ही मार्क्स देगा, एक के मार्क्स वो नहीं देगा। ऐसा मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था सीए फाइनल में। तो वो अपने एएफएम के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर गया और बाकी के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ उसको इन्हीं 4 के मार्क्स दिए थे, उन्होंने बाकी 5th क्वेश्चन के उनको मार्क्स ही नहीं दिए। तो जिसकी वजह से उसके मार्क्स सिर्फ 39 रह गए और उसका पूरा ग्रुप रह गया। तो आप ये गलती मत करना कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व मत करना, ये तो आपको करना ही है। इसमें तो आपको कोई चॉइस नहीं है। चॉइस आपको बाकी के 5 क्वेश्चन में से है कि एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन ये वाले आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, वही हमने बात करी जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मैंडेटरी है और हमको कोई भी बाकी के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन की वेटेज हमारी 14 रहने वाली है। ये 5 में से, ये 6 क्वेश्चन में से हमको कोई 5 करने हैं। तो अगर हम 5 सॉल्व करेंगे और ईच 14 मार्क्स का है तो 70 मार्क्स हमारे यहाँ पे बन गए। हम पैटर्न की बात कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा मैंडेटरी है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं 5, 5, 4 के। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 14 मार्क्स का स्टैंड लोन क्वेश्चन होता है, ये आता है जी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी या फिर कंपनी अकाउंट्स में से। इसमें हमको बैलेंस शीट P&L बनाना होता है जी। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है जी, कोई 2 7 मार्क्स के क्वेश्चन। मोस्टली ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये होता है जी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें से ये वाला पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर आता है जी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 14 मार्क्स का होता है जी, अमेलगामेशन। अमेलगामेशन में क्या होता है जी, हमको इसमें भी बैलेंस शीट एंड P&L बनाना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 14 मार्क्स का कंसोलिडेशन, जिसमें भी हमको बैलेंस शीट एंड P&L बनाना पड़ता है। तो अगर आपने देखा होगा कि पहले ही 5 क्वेश्चन में से हमको 3 क्वेश्चंस में ये और ये इन 3 में हमको बैलेंस शीट बनानी होगी। तो अगर हम ये पहले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है कि हमारा पेपर छूट जाए, क्योंकि अगर हम 3 बैलेंस शीट्स जो कि फुल फ्लेज इतना बड़ा क्वेश्चन इटसेल्फ ही होता है, अगर हम वैसे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे अपने 3 घंटे के पेपर में, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हमारा पेपर छूट जाता है। और जहाँ तक बैलेंस शीट की टर्न आती है, हमारी बैलेंस शीट तो 90% मैच ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे
1 या 2 मार्क्स हमेशा कट ही जाते हैं बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में से, और बैलेंस शीट ना मैच होने का प्रेशर एक अलग से होता है। तो स्मार्ट वर्क हमेशा यही होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को तो अटैम्प्ट करिए ही करिए, क्योंकि ये वन ऑफ द ईजिएस्ट बैलेंस शीट का क्वेश्चन होता है। हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो, बट इसमें टेक्निकल कुछ नहीं होता। और अमेलगामेशन और कंसोलिडेशन में से कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करिए, या तो अमेलगामेशन का कर लीजिए या कंसोलिडेशन का। तो क्या सर इसका मतलब ये है कि हम अमेलगामेशन और कंसोलिडेशन में से कोई भी एक टॉपिक कर जाते हैं, क्योंकि हमको तो ये छोड़ना ही है क्वेश्चन? ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि अमेलगामेशन का जो क्वेश्चन हो बहुत टफ हो, और आपने कंसोलिडेशन छोड़ा ही हो, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, अमेलगामेशन का आपको अटैम्प्ट करना ही होगा। आपको सिलेबस तो 100% ही करके जाना है, सिलेबस आपको 100% करके जाना है, सो दैट आपको यहाँ पे चॉइस हो। आपने अमेलगामेशन छोड़ दिया फॉर एग्जांपल, आपने सोचा मैं कंसोलिडेशन करूँगा, और कंसोलिडेशन का इतना टफ क्वेश्चन आ गया जो किसी से भी सॉल्व ना हो, और अमेलगामेशन का बहुत ही इजी आ गया। जिस बंदे को बाकी के टॉपिक नहीं आते थे वो अमेलगामेशन ही सॉल्व कराया, और आपसे अमेलगामेशन ही सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि आपने वो छोड़ दिया था। तो टॉपिक छोड़ना कोई नहीं है, करने सारे हैं, सो दैट हमको ये इन दोनों में से चॉइस हो इन दी एग्ज़ाम। और अगर यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल छोड़ दोगे, अगर कोई टॉपिक एमसीक्यू में 6 to 8 मार्क्स अगर उसने पूछ लिया, तो इसमें तो कोई चॉइस नहीं है, आपको ये तो सॉल्व करना ही करना है। तो जिस पेपर में एमसीक्यू है उसमें आपको 100% कवरेज करनी ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको इन दोनों में से कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, करने सारे हैं, बट हाँ इसमें से कोई एक ही करना है, सो दैट आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 ही बैलेंस शीट्स बनानी पड़े। तो इसीलिए मिनिमम बैलेंस शीट बनाओगे, मिनिमम टाइम लगेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो सर अगर हमको इसमें से कोई एक टॉपिक छोड़ना है, तो इसका मतलब ये है कि हमको क्वेश्चन नंबर 6 करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करने के लिए ये मंत्र है जी, क्वेश्चन नंबर 6C हमेशा ब्रांच अकाउंट्स में से पूछा जाता है, वो तो 100% श्योर ही है। क्वेश्चन नंबर 6C इज योर फ्रॉम ब्रांच अकाउंट्स। तो इसका मतलब है कि हमको ब्रांच अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना ही करना है। प्लस जो क्वेश्चन नंबर 4 और 4-6, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 4 ये मोस्टली वन ऑफ द क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछा जाता है, ये वाले टॉपिक में से। और कोई भी एक क्वेश्चन आपका कोई भी एएस में से पूछा जाता है। तो एएस तो हम वैसे ही सारे करके जाएंगे, तो ये वाला आपका वहाँ कवर हो गया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम कर ही रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका वहाँ कवर हो गया। बचता है जी क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको एडिशनल एक सिर्फ ब्रांच का टॉपिक ही करना है। तो मैं तो हमेशा क्लास में ये बोलता हूँ कि ब्रांच इवन दो कि ये सिर्फ 6 मार्क्स का आता है, बट अगर आपको ब्रांच का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपके 10 to 12 मार्क्स बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? अगर आप 3 बैलेंस शीट्स बनाओगे, तो आपको फ्रॉम दी फर्स्ट मिनट ऑफ द पेपर आपको स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। स्पीड बना के रखने की वजह से आप थोड़ी सी एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपका कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। और आप देखो 3 बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हो, तो आपको 3 में से 3 बैलेंस शीट्स मैच करनी है। क्वेश्चन में 3 घंटे में 3 बैलेंस शीट्स आपको मैच करनी है। तो वो जो प्रेशर होगा आपके, उसकी वजह से आपका थोड़ा सा आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो उस चीज़ को ही अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रांच अकाउंट को इग्नोर मत करो, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। सिर्फ 6 मार्क्स का तो ये डायरेक्टली आता ही आता है, और जो आपके बाकी 6 मार्क्स जो कि आप गवा सकते हो कैसे, अननेसेसरी प्रेशर लेके, आपकी बैलेंस शीट्स मैच ना होने की वजह से, वो आपका ब्रांच अकाउंट्स बचा देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रांच अकाउंट्स तो आपको करके ही जाना है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट अगर आपने एक बार इसको अच्छी तरह से क्लास में फ्लो के साथ कर लिया, तो इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी मेथड इसमें है सब में आंसर आपका सेम ही आएगा। और अगर ब्रांच अकाउंट्स में भी अगर आपको फॉरेन ब्रांच का अगर आपको क्वेश्चन आ गया, तो दैट इज़ अ केक वॉक, तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। बाकी ये एक मेरा एनालिसिस था, जो कि मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को फर्स्ट डे ऑफ द क्लास में ही बता देता हूँ कि ब्रांच अकाउंट्स को आपको करना है, क्योंकि 60% इंटर का बच्चा एडवांस अकाउंट छोड़ के जाता है, वो करता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो ये वाले लूप होल में फंस जाता है, जिसमें उसको 3 बैलेंस शीट्स बनानी ही पड़ती हैं। तो इन केस अगर आपको कोई और भी डाउट है एडवांस अकाउंट्स के रिलेटेड, तो प्लीज़ पिंग मी।
थैंक यू।